वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना वो होने वाला है कि स्टोरी टाइम वीडियो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बचपन के अपना एक हॉरर एक्सपीरियंस जो लिटरली बहुत मेरे लिए हॉरर रहा है। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं अप्रॉक्स 6 या 7 स्टैंडर्ड में होंगी। तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ धनबाद से, मेरा होम टाउन है धनबाद। और आपको पता है कि धनबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो ये जो स्टोरी है ना ये गर्मी के दिन का है, समर टाइम का है और समर वेकेशन के टाइम का है। तो अभी भी आज भी हम लोग अगर गर्मी में मैं घर जाती हूँ तो हम लोग फुल फैमिली हम लोग छत पे सोते हैं, ठीक है, क्योंकि धनबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और वहाँ का गर्मी आपको लिटरली बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। जो धनबाद में है वो रिलेट इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं कि धनबाद में एकदम चिपचिप वाला गर्मी है। मैं अभी हजारीबाग में हूँ और यहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए वापस आते हैं स्टोरी में। तो ये बात है तब की जब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में होंगी या फिर 9 स्टैंडर्ड में होंगी, उस टाइम का ये बात है। तो था समर वेकेशन, ठीक है, गर्मी का दिन था। और हमारे यहाँ पे ना धनबाद में बहुत ज़्यादा लाइन जाता है गर्मी के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट है, इस वजह से लाइन बहुत ज़्यादा कटता है और जाता है तो 4-4 घंटा 5-5 घंटे के लिए लाइन चला जाता है। तो हम लोग फुल फैमिली क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं और हम लोग सब कुछ छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। इवन हमारे जो रेंटर्स थे उस टाइम पे, अब तो मेरे घर में कोई रेंटर नहीं है, बट उस टाइम पे मेरे यहाँ पर रेंटर्स भी रहते थे, 1-2 लोग रहते थे। तो जितने भी हम लोग रेंटर्स थे, जितने भी आंटी अंकल भैया भाभी जितने भी थे, हम लोग सब कुछ छत पे सोते थे एकदम मस्त एकदम। सबको का जगह अपना अपना ये फिक्स था कि यहाँ पे मैं सोऊंगा वहाँ पे मैं सोऊंगा। तो सारे लोग हम लोग छत पे सोते थे, मस्त एकदम स्टोरी वगैरह कहानी वगैरह चलता था। और अच्छे से हम लोग रात में थोड़ा बहुत बात करके सब कोई खाना वाना खा के छत पे आ जाते थे और खाना वाना खाने के बाद आराम से थोड़ा देर बात करते थे और फिर सब कोई छत पे सो जाता था तब तक जब तक कि लाइन ना आ जाए, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे दादा दादी भी अलाइव थे, मेरे दादा दादी थे उस टाइम पे, ये उस टाइम की बात है। तो मेरे घर पे एक बिलीव है, मेरे घर पे ऐसा माना गया है कि मम्मी लोग दादी लोग बताती है, मुझे तो नहीं पता है, कि मेरे बड़े पापा से भी बड़े एक भैया थे, मतलब मेरे पापा के बड़े, अभी जो मेरे बड़े पापा है उससे भी बड़े एक उनके भैया थे जो बहुत छोटे में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, गुजर चुके थे वो। तो मेरी दादी और मेरे जो घर वाले हैं उनका ये ऐसा बिलीव है कि वो अभी भी हमारे घर में है, मतलब एज अ घर के जो देवता होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोगों के घर को। मैं बोल रही हूँ मुझे अभी भी सिवरिंग हो रहा है और मैं अभी अकेले हूँ घर में। तो वो हार्म नहीं करते, आज तक हमारे घर में कोई हार्म नहीं किए हैं वो, बट एज अ प्रोटेक्टर वो हमारे घर में है, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे से पहले मेरे चाचा को हो चुका है, मेरे जो रेंटर भैया थे उनको भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे उन लोगों के बाद हुआ है ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हुआ है। तो मुझे ये बात मेरे को नहीं पता था जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं घटा है। तो होता क्या है कि हम लोग मस्त खाना वाना खा के हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सब कोई सो जाते हैं और थोड़ा टाइम गुजर जाता है, मतलब रात का अप्रॉक्स 11 या 12 बज जाता है, 12 साढ़े 12। और आपको डर लग रहा है ठीक है, रात का 11 या 12 बज जाता है और लाइन आ जाता है और सब कोई धीरे धीरे करके सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि रात में छत पे मच्छर भी तो काटता है ना कितना। तो सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ भाई मेरे फैमिली मेम्बर मुझे उठाए होंगे, बट मैं लड़की बहुत बदमाश हूँ, मैं उठी नहीं होंगी, मैं जिद करके सो गई होंगी, क्योंकि मैं नींद, अगर मुझे एक बार नींद आ गया तो फिर मुझे कोई नहीं उठा सकता है। तो मैं सो गई, ठीक है, और सब कोई चला गया। मेरे दादाजी बहुत देर तक मेरे लिए छत पे सोए रहे कि लड़की अकेले कैसे सोएगी। फिर एक टाइम के बाद मेरे दादा भी नीचे चले गए, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट, ठीक है, मेरे लाइफ का सबसे हॉरर एक्सपीरियंस है ये चीज़, ठीक है। आप लोगों के साथ ये चीज़ कभी कभी होता है ना कि हम लोग बेड पे भी यहाँ रख के सो जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि कोई बैठा हुआ है, उठने नहीं दे रहा है, हाँ खुला हुआ है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं,
तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये हुआ, ये चीज़ मेरे साथ हुआ कि ऐसा लग रहा है कोई जकड़ लिया है, कोई उठ नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, जगे हुए हैं फिर भी हम कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लिटरली मैं कसम बता रही हूँ, मैं 1% भी इसमें बना के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे साथ एकदम रियल घटना घटा है, ठीक है। आज अगर मेरे दादा दादी जिंदा होते थे वो प्रूफ कर देते इस चीज़ को, कि मैं सबसे पहले अपनी दादी को ये बात शेयर की थी कि दादी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, और मेरी बुआ लोग भी इस चीज़ से रिलेट करेगी, ठीक है। लिटरली कोई इंसान मेरे कान में आके ये बात बोलता है कि ए का कर रही छतवा पे जो नीचे जो, ये हम लोग का झारखंडी लैंग्वेज है, ठीक है, का कर रही है अकेली छतवा में जो नीचे जो, ठीक है। और एक पड़ाक चटाक से मेरे गाल में लगता है, ठीक है। हम तो थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि हो सकता है मेरे चाचा जी होंगे जो मुझे हमको डांट रहे होंगे, मार रहे होंगे कि हम अकेले छत पे सोए हुए हैं, या तो मेरे दादाजी होंगे, या तो कोई मेरा फैमिली मेंबर होगा, मेरे पापा होंगे, कोई भी होगा, क्योंकि वो मेल का आवाज़ था, फीमेल का नहीं था, ठीक है। वो लिटरली मेल का आवाज़ था। या तो हम सोचे कि कोई रेंटर भैया होंगे जो हमको डांट रहे होंगे कि तुम अकेले छत पे क्या कर रही हो। लेकिन मेरा वहां पे फटा, लिटरली मेरा वहां पे फटा जब हम उठे, और हम उठने के बाद हम जब पूरा छत देखें तो कोई नहीं था, अकेले हम सोए हुए थे। उसके बाद ना हम आओ देखे ना हम ताओ देखे, हम तकिया बिछौना भी नहीं उठाए, हम जो भागे हैं नीचे और अपनी मम्मी के पास दुबक के जो हम सोए हैं। उसके बाद से आज तक जिंदगी में हिम्मत नहीं हुआ कि हम अकेले छत पे सो जाएं, और हम उसके बाद हम छत पे सोना भी बंद कर दिए। कितना भी हमको गर्मी लगता था हम छत नहीं जाते थे सोने के लिए। तो ये था मेरा सबसे भयानक एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का। मेरे अभी तक वो ट्रॉमा मेरे दिमाग से नहीं गया, और मैं अभी भी छत पे नहीं सोती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी फटाफट अपनी स्टोरी मुझे कमेंट करना कि किसके किसके साथ बचपन में ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है। जबकि मैं गांव में नहीं रहती थी, मैं पूरा प्रॉपर टाउन का बात कर रही हूँ। मेरा घर पूरा प्रॉपर टाउन मेन धनबाद में है, और ऐसा एक्सपीरियंस, और ये सिर्फ मैं एक्सपीरियंस नहीं की हूँ, मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ठीक है, ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए ही था कि मैं अकेले छत पे सोई हूँ। हो सकता है जो भी होंगे उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा होगा कि उनके घर की लड़की छत पे अकेली सोई है, लेकिन बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस था भाई साहब। तो मेरा स्टोरी किसको किसको अच्छा लगा, और ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, दिस इज़ द रियल लाइफ इंसिडेंट इन माई लाइफ। तो ये कोई भी बनावटी नहीं, इसमें 1% भी मैं मिला के नहीं बोल रही हूँ, जो हुआ जितना हुआ मैं उतना ही बता रही हूँ। तो कौन कौन एक्सपीरियंस किया है हॉरर अपने बचपन में या अभी भी, आप ज़रूर बताना। और ऐसे ही और भी मैं अपने लाइफ के बचपन की कुछ कुछ कॉमेडी हॉरर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि कौन कौन ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। तो आज के लिए बाय बाय।